बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में बारी है दस्तगीर कॉलोनी CC 46 की। और हस्ब रिवायात जिस तरह हमने पहले CC यूसेज के विज़िट आपको करवाए और दिखाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो, सीवरेज सिस्टम की तबाही हो, सड़कों की तबाही हो, वो किस स्टेज और किस नहज पर पहुंची हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें हालात बाकी यूसेज बाकी CCs की निस्बत भी अब तक नज़र आए हैं कि जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये बेन गली गुजरती है और हालत ये है कि यहाँ पर लोगों ने जो है वो मिट्टी डाल के पत्थर डाल के जो है वो अपने घरों की बेसिस को अलाइनमेंट्स को घरों के दरवाज़ों को जो है वो थोड़ा सा महफूज बनाने की जो है वो कोशिश की हुई है। वजह यह है कि सीवरेज का नाकिस सिस्टम यहाँ पर मौजूद है जिस वजह से लोगों को बेतहाशा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब जहाँ पर भी हम जाते हैं लोग पहली बात ये कहते हैं कि हम महकमों का दरवाज़ा भी बार बार खटखटाते हैं, हम मुंतखब नुमाइंदगान के पास भी जाते हैं और उनको कहते हैं कि सर आएँ और हमारे मसाइल हल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हैं और जो इदारे हैं वो भी इस वक्त लोगों की सुनने को तैयार नहीं हैं। दस्तगीर कॉलोनी के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनके मसाइल उनकी ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दस्तगीर कॉलोनी के हालात हैं इस वक्त हम आपके सामने बयान करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि इस वक्त हम हर CC, हर UC, हर इलाके को विज़िट करें और दिखाएं कि हमारे महकमों ने, वो महकमे जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट लेते हैं, वो नुमाइंदगान जो हर साल आकर इन लोगों को ये वादा करते हैं, इनको ये दिलासा दिलाते हैं कि इनके मसाइल हल करेंगे, वो एक्चुअली अवाम के मसाइल हल करने में कितना कामयाब हो सके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो सड़कों का निज़ाम हो, गलियों का निज़ाम हो, निकासी का निज़ाम हो, इस वक्त जो हालात हमने इस दस्तगीर कॉलोनी में आके ऑब्ज़र्व किए हैं, देखे हैं, तो हमें तकलीफ़ हुई है क्योंकि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात और बुनियादी ज़रूरियात नामी चीज़ भी मौजूद नहीं है। अब ये चीज़ कितनी लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है, इन्हीं लोगों की ज़बानी जानेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ कहता हूँ कि एक शख्स जो सुबह से लेकर शाम तक एक अज़ियत से गुज़र रहा होता है, एक तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, वो बेहतर एनालिसिस कर सकता है, वो बेहतर उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है, वो बेहतर बता सकता है कि उस पर क्या बीत रही है। कुछ दोस्त, कुछ भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा भाई, किन किन मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि सीवरेज का सिस्टम, गलियों का सिस्टम, साफ़ सफाई का सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ चुके हैं, मुकम्मल तौर पर नाकिस और नाकारा हैं। कैसे फिर इन हालात में आप लोग गुजर बसर करते हैं? सर जी, ये काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल में ये मसला था। हमने ना खुद कंप्लेन की है वासा को, लेकिन वो कोई नहीं बात सुनता। लेकिन हमने खुद मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए हैं और ख़ुद पैसे दे के हमने खुद करवाया है। लेकिन फ़ोन करते हैं, वो यही कहते हैं अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं। पिछली गली में बारिश आती है तो बच्चे सारे मतलब भी काफ़ी ना हद तक मतलब भी गंदे पाँव अंदर जाते हैं, कोई नमाजी बहुत तंग होते हैं। तो इसी हवाला से हम कहते हैं कि बराए मेहरबानी है कि जितनी जल्दी भी हो सके हमें ये वासा का है, ये सफाई का है, सीवरेज का है, जो कुछ भी है हमारा मसला हल करना चाहिए। मसला हल करना चाहिए। एक बात बताइएगा कि कितनी आबादी है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं जो इस चीज़ से जो है वो मुतासर होते हैं रोज़ाना की बुनियाद? रोज़ाना की मुतासर से मेरे ख्याल में ये 8 नंबर से लेके मेरे ख्याल में 1 नंबर तक है। तो काफ़ी हद तक नमाजी ये पीछे गली में नमाजी जाते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं। लेकिन हमारे चौंक में जो वासा वाले हैं उधर भी आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। आते हैं, चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस यही कहते रहते हैं। लेकिन मुतासर काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे। यहाँ पर जो ख़ास तौर पर एक तो हमने वासा की बात की, ख़ास तौर पर हमने ये बात की कि सीवरेज का कितना नाक़िस सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और इससे क्या तकलीफ़ का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। साथ में गलियों की भी हालात तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये काफ़ी यहाँ से जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें टूट फूट का शिकार नज़र आती है। ये कितना अर्सा बीत गया है और इस चीज़ से कितनी बड़ी तकलीफ़ आप लोगों को होती है? ये इस मेरे ख्याल में काफ़ी देर से ये मसला है। मेरे ख्याल में इलेक्शनों से पहले ये कह रहे थे कि हमारे ग्रांट मिली है, हम ये करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी मतलब निकासी पानी की इस तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये इस तरफ को खोलते हैं। मैंने 1-2 मरतबा पूछा भी है कि यार इस तरफ पानी किधर जा रहा है, पानी तो इधर जाना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं ये पीछे को जा रहा है। पीछे जो हमें समझ नहीं आती, ये बता ही नहीं रहे किधर जा रहा है, लेकिन बस पीछे को खोल के चले जाते हैं। लेकिन शाम को वही हाल होता है दोबारा फिर। ये कहा जाता है कि एक काम जो किया जाता है उसकी ड्यूरेशन सिर्फ इतनी होती है
कि चंद घंटे ही जो है वो अगर एक जगह से साफ़ करके गए हैं, पानी की निकासी का जो सिस्टम है उसको फंक्शनल करके गए हैं, तो सिर्फ चंद घंटे ही रह पाता है और दोबारा से चीज़ें जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन में आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ अक्सर कोट करता हूँ, अक्सर ये कहता हूँ कि महकमों को अगर आकर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते, अगर ग्राउंड पर आकर देखते, अगर इस भाई से मिलते, इन लोगों से मिलते और वो पूछते कि क्या बीत रही है आप लोगों पर, कैसे इन हालात में आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं, तो जिन तकलीफ़ों का सामना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी महकमा फिर इस तरफ जाता कि वो लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज करता। मैं यहाँ पर ये भी हालत देख रहा हूँ कि बीमारियाँ भी फैल रही हैं बच्चों में, क्योंकि ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ कि उनकी स्किन पर, चेहरे पर जो है वो दाने निकले हुए हैं, हाथों पर जो है वो दाने निकले हुए हैं। निकासी ना होने की वजह से, इस तरह का पानी खड़ा होने की वजह से ये बीमारियाँ तो बड़ी आम होंगी। जी सर जी, ये काफ़ी देर से जब बारिश आती है ना, तकरीबन पानी काफ़ी ज़्यादा तक घुटनों से ऊपर तक पानी आ जाता है, तो नमाजी भी गुजरते हैं बच्चे, फिर वो जारी बात है बच्चे हैं, उन्होंने तो शरारतें करनी है, लेकिन काफ़ी हद तक बीमारियां भी है ना बहुत ज़्यादा मतलब भी मुतासर होते हैं। घरों में भी पानी चला जाता है लेकिन नहीं सुनते कोई जो है वो पुरसान हाल नहीं है। जो दुख दर इस वक्त दस्तगीर कॉलोनी के लोग हमें बता रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग हों सबको मैं इंगेज करूँ, सबसे बात करूँ और उनके मसाइल इस नहर पर जो पहुँचे इसके पीछे वजह को भी हम समझें कि आखिर क्यों इतने बड़े इलाके को जो है वो नज़रअंदाज किया गया और आहिस्ता आहिस्ता मसाइल इस नहर जिस स्टेज पर पहुँच गए कि उनका हल नाकाबिल जो है वो नज़र आ रहा है और ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि लगता नहीं है कि कोई फौरी तौर पर जो है वो इनका हल हो सके। बताइएगा किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, किसको ज़िम्मेदार आप समझते हैं? ये जो मसाइल बड़े हैं आप लोगों के, जहाँ पर से पानी के निकासी का मसला हो, दीगर इशूज़ हों, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? ये हुकूमत पंजाब से हम अपील करते हैं कि लिहाजा बराए मेहरबानी करके हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, नमाज के लिए भी जाना मस्जिद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इत्मीनान है हुकूमत पंजाब से कि हमारा जल्द अज जल्द मसला हल किया जाए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आसपास की जो आबादी है, तकरीबन कितनी कोई आबादी है जो इस चीज़ से मुतासर है और कितनों को जो है वो इन्हीं मसले से जो है वो गुजरना पड़ेगा? 4-5 हज़ार के तकरीबन करीब है। इतनी तकरीबन है और ये सारे मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुतासर है, नमाजियों के लिए जाना मुश्किल हो जाए घर से। बहुत बड़े स्टैट हैं ये, अगर देखा जाए बहुत बड़े फिगर हैं ये। और ये तो फिर ये नहीं है कि सिर्फ 3-4 हज़ार लोग हैं, बल्कि 3-4 हज़ार फैमिलीज़, वो तो सारी चीज़ें जो है वो फिर परेशानी की तरफ बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन वो गली में आते हैं, देखते हैं पानी जो भी आता है वो गिरता है, नमाजी गिरता है, परेशान होता है। पानी इतना होता है घुटनों के ऊपर तक जाता है पानी इतना है, बहुत मुश्किल है इधर से गुजरना, बहुत ज़्यादा। तो फिर कैसे करते हैं अगर पानी की निकासी नहीं हो रही, पानी वहाँ पर खड़ा है, तो गुजरना कैसे हो? कपड़े उठा के ऐसे गुजरते हैं, जैसे टांगे उठा के, बहुत मुश्किल है। 2-2 दिन पानी नहीं गुजरता है, जैसे परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि मोस्टली लोग जो है वो वर्किंग क्लास मुझे नज़र आ रहे हैं, गरीब तबका नज़र आ रहा है, मिडिल क्लास लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये फिर ये चीज़ है कि सारे अगर काम कार करते हैं और सारे मजदूर तबका हैं तो उनके पास इतनी सख्त तो नहीं होगी ना कि वो प्राइवेट जाके जो है ये चीज़ें करवा सकें। नहीं, सब पैसे दे के अपने पैसों से खुद ये वासा को बुलाते हैं, वो खुद निकलवाते हैं, बहुत परेशानी होती है। लोग कहते हैं कि भाई अपनी मदद आपके तहत हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपने पैसों से ही कर रहे हैं, जो बिल वगैरह आते हैं वो तो अलग से, लेकिन काम करवाने के लिए हमें प्राइवेट जाकर जो है वो ये सारे मामलात को देखना पड़ता है। लोगों में इस वक्त एक मायूसी फैली हुई है, लोगों में एक किस्म का जो है वो आप कह लें उदासी फैली हुई है और वो इस इंतज़ार में है कि कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान आकर उनको इन मसाइल के झंझट से जो है वो बाहर निकाले। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दस्तगीर कॉलोनी के लोगों के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हमें भी ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं कि आज़ादी लेने के इतने सालों बाद जहाँ पर हमने ये है कि जी बड़े बड़े मार्के हमने सर करने थे, बड़े बड़े मैदानों में हमने फतवात हासिल करनी थी, वहाँ तक अभी हम अपने लोगों को बुनियादी मसाइल से नहीं निकाल सके। और ये कहानी किसी पंजाब के, पाकिस्तान के बैकवर्ड इलाके ने की नहीं है, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद की है। दुख दर्द तकलीफ़ें लोगों की ज़बानी सुनेंगे। क्या कहेंगे भाई आप, ये चीज़ें कितनी परेशानी का बायस हैं? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से बताएं। जिस तरह भाई से हमने बात की है कि इस्तात नहीं है लोगों में, सकत नहीं है लोगों में,
तो क्या मैनेज करना आसान है कि एक शख्स 500,000 कमा रहा है, उसी में से जो है वो ये सारा काम भी फिर देखे? गल है जी, मेरी गल सुनो, ये पहले नंबर पर गल है सारा मजदूर तबका है इत्थे, ठीक है। ये हूँ मेरे को ना अपने घर का सर्कट चलाया कि यहाँ इन लोगों को पैसे दे के काम करवाएं। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा अपील है कि हमारा जल्द अज जल्द मसला हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अनीब, क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पर काउंटर में होता हूँ। कैसे हालात हैं, काम कारोबार हो, जॉब्स हो, क्या सिचुएशन? हर चीज़ की सिचुएशन ये होती है कि घरों के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। जब हमारी कोई अपील ही नहीं होती, सुनते ही नहीं है, आते हैं सुन के चले जाते हैं। नमाजी बच्चे सारे गंदगी में रहते हैं, हमारे बच्चों में असर होता है, ठीक है। बीमारी का ये सब भरते हैं, फिर इलाज के लिए सब के लिए ये चीज़ें होती हैं। पानी इतना होता है कि इंसान जहाँ पानी निकालते हैं सब पैसे देते हैं मोहल्लों वाले, तो गटर वगैरह जो चीज़ें हर चीज़ ना निकाल के फिर अपना मसला हल करते हैं। अहले मोहल्ला यानी पैसे देते हैं, सारे वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ही जो है वो सफाई हम करवाते हैं। भाई ये आप लोगों के लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत फिर मुश्किल होगा। ये तो ऐसे तकलीफ़ है, ऐसी बात है, ऐसी कहानी है, ऐसी दास्तां है जिसको हल तो फ़ौरन किया जाना चाहिए था। एक शख्स जो अपने घर का दरवाज़ा खोल रहा है और जैसे ही दरवाज़ा खोलते उसे सामने तालाब नज़र आता है, केमिकल मिला पानी, गंदा पानी, तो ये चीज़ें तो तरजीही बुनियादों पे हल होनी चाहिए थी। अगर नहीं हो रही तो वजह क्या समझ? भी वजह यह है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए इन पे सख्ती की जाए, इन पे सब कुछ इनका ये मामला तुम्हारे क्लियर किए जाएँ। हमारे जो मोहल्ले वाले जो भी है, कॉलोनी वाले सारे ये परेशान हैं इस चीज़ से। बच्चे आते हैं, नहाते हैं गटरों में, ये पानी गुजर के पहुँचे उठा कर अंदर जाना पड़ता है। ये सारे पैसे हम डालते हैं मोहल्लों वालों, गली मोहल्लों से इकट्ठे करके, फिर ये गटर वगैरह ये चीज़ें हर चीज़ हम क्लियर करके फिर जो का हमने तो रहना है इधर, तो ये चीज़ें तो फिर हमारे बच्चों को असर पड़ता है, ये आने वाली जो नस्लें हैं इन सब पे ये असर पड़ता है। बीमारियों की क्या शरह है यहाँ? बीमारी ये फिर ये जो होती है, फिर बीमारी तो बढ़ती है। पानी जब गुजरना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है, तो फिर बीमारी इधर पैदा होगी। जब हमारे मोहल्ले साफ़ सुथरे होंगे फिर हम भी कह सकते हैं ये चीज़ें। लोग कहते हैं कि हम तभी ये चीज़ एडमिट करते हुए बड़े जो है वो अच्छे लगते कि अगर हम ये कहते कि हमारे मोहल्ले में जो है वो कोई शख्स बीमार नहीं है, हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा स्किन के मसाइल में नहीं उलझा हुआ, हमारे मोहल्ले में कोई भी शख्स जो है वो आलूदा फ़िज़ा की वजह से सांस के मसाइल में मुब्तला नहीं है। ये बात करते हुए हम तब बड़े अच्छे लगते जब हमारे इलाके की वैसी सूरत हाल भी होती। हम कैसे अब इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज इग्नोर करके ये बात कहें कि नहीं जी हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन देखा जाए अनफॉर्चुनेटली कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मुस्बत नहीं हो रही। अच्छा भाई, इसका फिर हल क्या है? अभी आप कह रहे हैं कि महकमे भी जो है वो सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जो नुमाइंदगान हैं वो भी वोट लेकर गायब हो चुके हैं। हल फिर क्या है इस चीज़ का? अगर हम इन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, हल की तरफ जाना है, तो आपको क्या नज़र आता है अपनी सजेशन पे? अपना यही है कि ये चीज़ें क्लियर कर जाए कि ये करते हैं। ये गवर्नमेंट को ये चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जिनके साथ ये होता है सरबराह, जिनके साथ इनका हर चीज़ का होता है, उनको देखा जाए, उनसे पूछा जाए ये क्यों चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही। सही है ना? ये देखें नहीं है तो फिर वो खुद ही देख सकते हैं सब कुछ। अगर इस बात है जी, लोग तो अपनी इस्तदा ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बार बार जाकर जो है वो नोक करके दरवाज़ा खटखटा के ये चीज़ें उनके सामने बयान कर सकते हैं कि भाई हमारे पुरसान हाल बने, हमें इन असाब से, हमें इन मसाइल से निकालें। अच्छा भाई, जो बीमारियों की शरह है इस पर भी ज़रा मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बच्चों की जो स्किन की हालत है, जो चेहरे की हालत है, जो हाथों की हालत है, जो बुज़ुर्गों की कंडीशन है, तो क्या इस वक्त बीत रही है? मेरे ख्याल में स्किन का ज़्यादा जो ख़ारिश आजकल चली है, मेरे ख्याल में उसका ज़्यादा मसला बनता है। और स्किन का तो ज़ाहिर बात है, जब गंदा पानी होना है और जरासीम वाला पानी है, केमिकल वाला है, तो ज़ाहिर बात 2-2-3 हफ्ता खड़ा रहता है। अगर मोहल्ले वालों से पैसे लेते हैं तब खिलाते हैं, तो ज़ाहिर बात है स्किन और बीमारी से काफ़ी ज़्यादा ना मुतासर हैं लोग। लेकिन मजबूरी है कि हम करवाते हैं, खुद करवाते हैं, जब भी करवाते हैं, लेकिन बीमारी से बहुत मुतासर है। बीमारियों से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम मुतासर हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब काम नहीं होगा, जब पानी की निकासी नहीं होगी, जब साफ़ सफाई नहीं होगी, हालात ठीक नहीं होंगे, तो लोग बीमारियों की तरफ ही जाएंगे और बीमारियां फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों को अपने घेरे में जो है
वो लेंगी। एक नौजवान भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? अवैस। वैस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या काम करते हो? काम करता हूँ मैं कौन सा काम? हौजरी का। कैसा है हौजरी का काम और कितने सालों से? फिर 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 5 साल से कर रहे हो। एज क्या है बेटा आपकी? 18 साल। 18 साल, बहुत अच्छी बात है। और ये फिर बताओ कि कैसा चल रहा है हौजरी का काम, जो इस वक्त हम चूँकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है कपड़े के लिहाज से, तो कैसे इस वक्त हालात सिचुएशन चल रही है? ये बहुत ना ऐसे काम चलता है, अभी नहीं भी चलता है ऐसे। अच्छा, और ये हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी है कि काम सही से रन होने लग जाता है लेकिन कभी उसमें थोड़ा जो है वो क्राइसिस अप डाउन आ जाता है। जी, वैसे वजह क्या होती है इन अप्स डाउन की? ये बस हमारे लिए ये काम ये अच्छा, ये फिर बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे अपना छोटा मोटा को काम कारोबार चलाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं। आपके इलाके के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि एक शख्स 20,000 जो कमा रहा है और बकौल आपके भाई के बिज़नेस की भी इस वक्त जो है वो मज़े से उस तरह नहीं चल रहे, 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, उसकी इतनी सख्त है कि वो हर महीने बिल अलग से दे और काम जो है वो प्राइवेट अलग से करवाए? ये हमारे लिए जिसकी 18,000 सैलरी है वो बिल भरेगा और घर का सर्कस चलाएगा, वो क्या करेगा? ये हमारे लिए ना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये बराए मेहरबानी है हमारे लिए ना थोड़ा सा प्राइम करें। कोई लगता है बेटा आपको, कोई उम्मीदें चांस? फ़िलहाल तो कोई नहीं लगता। अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि लोगों में इस वक्त उम्मीदों की क्या सूरत हाल है? क्या वो उम्मीद कोई लगाए बैठे हैं? क्या उनको नज़र ये चीज़ आती है कि भाई चलें 4 माह मुश्किल में गुजर जाएंगे, 5 माह मुश्किल में गुजर जाएंगे, एट दी एंड इन इशू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे? ये भी उम्मीद का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं जहाँ पर मोस्टली जाता हूँ तो लोगों में मायूसी छाई हुई होती है। लोगों के पर मायूसी छाने की भी एक वजह जो है वो ये है कि बार बार वो महकमों से उम्मीदें लगाते हैं, बार बार वो उम्मीदें टूटती हैं और लोग बेचारे परेशान होते हैं, लोग अपनी उम्मीद हारते हैं। अच्छा, उम्मीद पे अभी बात हो रही थी कि सर जो लोगों को अब उम्मीदें वाबस्ता हैं कि चलें जी थोड़े अरसे बाद, थोड़े टाइम बाद जो है वो कोई ना कोई बेहतरी आएगी, तो कोई उम्मीदें हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता कोई उम्मीद होगी यार। नहीं है उम्मीद? नहीं, वासा पे कोई उम्मीद नहीं। आपको कोई उम्मीद है? मुझे नहीं उम्मीद वैसे। आपको भी उम्मीद नहीं है? बिल्कुल। ये चीज़ है। अभी आप देखें आपकी तरफ भाई होगा, कोई उम्मीद है वैसे? उम्मीद कोई नज़र ही नहीं आती, इतने सालों में नहीं आ रहे, जब से हम बच्चे थे तो जवान अभी हो गए हैं, कोई उम्मीद तो नज़र आई नहीं। इधर यही चीज़ें रही हैं, यही मसले रहे हैं, यही मिसाल रहे हैं, हर चीज़ का यही हाल रहे। भाई कोई उम्मीद कि कोई काम कॉलोनी जब से ये कॉलोनी आबाद हुई है तब से ये हाल है। अब आप इसका हिसाब लगा लें कि 18-20 साल हो गए, यही बात है। कितनी घूमते आई, PTI, नवाज शरीफ आया, पीपल पार्टी आई, किसी गवर्नमेंट में भी ये काम नहीं हुआ और आज तक नहीं हो रहा। हम पानी जब बारिश डलती है, हम गरीब आदमी हम काम पे नहीं जा सकते, पानी अंदरों में आ जाता है, बाहर निकल नहीं सकते, बच्चा कोई सौदा नहीं लेके आ सकता, हम बुक हो जाते हैं। जिस दिन बारिश पड़ती है उस दिन तो हम घर से ही नहीं निकल सकते। एक हॉस्टेजेस बन जाते हैं, जिस तरह वो घर में है कि जी घर में कैद होके रह गए हैं, घर में मैसूर होके रह गए। बिल्कुल वैसा ही होता है। कोई आके देखे बारिश के बाद हमारा क्या हाल होता है। वैसे भी पानी तो आम रूटीन में भी यहाँ खड़ा ही रहता है ना, वो गटर बंद ही रहते हैं, लेकिन जब ये बारिश डलती है ना तो उस वक्त तो बिल्कुल ही मामूल के मुताबिक से भी बहुत ज़्यादा ऊपर बिल आते हैं आपको वासा? बिल आते हैं, बिल भी तारते हैं हम, सारा मोहल्ला बिल तारता है। वासा क्लियर है, जो ना तारे उसका बंद कर देते हैं। ये आप बिल लें, 10-15 लोग इकट्ठे करें, 10-15 बिल लें, उनको जाके कहें कि सर सब कुछ कर चुके हैं, वाकई बस वो वहाँ जाते हैं, उम्मीद दिला देते हैं कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, आते हैं देखते चले जाते हैं, कोई बाद में आता ही नहीं, पूछता ही नहीं है। ये जो आदमी ये देखें, ये गली ऊपर कैसी है, वो देखें कैसी है। ये हाइट पे भी बड़ा फ़र्क है। ये साइड पे जो गलियाँ बनी हुई हैं वो मुझे ऊंची लग रही हैं, और जिस तरह ये साथ वाली गली में हम खड़े हैं, लेकिन जो मेन गली है वो नीचे है लेवल में, अगर उसको देखा जाए तकरीबन 1-1.5 फीट नीचे हाँ जी, ऐसे ही है। जो लोग अपने पैसों में कचरा डला के अपने जो दरवाजे हैं वो ऊपर कर लेते हैं, अपनी हाइट पे लगा लेते हैं। जो मजदूर बंदे हैं वो डूब रहे हैं पानी में। और ये साथ वाला महल्ला है खान टाउन, वो ऊंचा है, उधर पानी नहीं रहता, सारा पानी पूरे महलों का दूसरों का भी इधर आ जाता है, वो उधर बारिश पड़े उधर सूख जाता है। आपकी तकलीफ़ों जहाँ पे 50% थी उसमें इजाफा ये हुआ कि ये लेवल के हिसाब से ज़रा नीचे है, बाकी आसपास की जो आबादी है, महल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, वो ऊंची हैं। उनकी
वो भी सारा पानी यहीं पर आ रहा सारे महलों का पानी चारों तरफ से इधर ही आ रहा है। घर मुतासर होते हैं। है। ये तकरीबन पूरा महल्ला ही है, 5000 कबीला है, घर हैं, उनके आगे से देख लें अब कितनी आबादी होगी। ये चीज़ अब आप देखें कि 5000 घर हैं तकरीबन, चलें 4500 कर लें, 4000 कर लें, और सिर्फ 4000 लोग नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं। ये चीज़ें सोचनी चाहिए महकमों को। अब मेरे साथ यहाँ पर 5 से 6 दोस्त भाई खड़े थे जिनसे मैंने बात की है। सारे कह रहे हैं कि भाई हम नाउमीद हैं, हम इस वक्त कोई होप, कोई उम्मीद की किरण भी हमें नज़र नहीं आ रही कि कोई खुदारा इनको कोई खौफ आए, कोई इनको ये चीज़ आए कि वो आकर जो है वो आवाम के मसाइल हल करें। अच्छा, यहाँ पर मैं साफ़ सफाई की भी थोड़ी सी बात करूँगा, क्या हालत है? कोई वो होती है यहाँ पर? कोई भी नहीं भाई, आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। ये देखे कितना कचरा डला हुआ, कोई भी नहीं आता। अपने मदद आपके तहत पैसे देते हैं, जो घर वाला कूड़ा है वो हम उठा लेते हैं, वो बाहर आते हैं जिनको हम महीने बाद पैसे देते हैं, वो आके घर वाला कूड़ा उठा लेते हैं। महल्ले में कोई सफाई करने नहीं आता। इसमें पानी इतना होता है, झाड़ू किसने मारना, पानी इतना होता है, वो सफाई क्या होगी वहाँ पर? जब वहाँ मच्छर ही है, वो मलेरिया की बच्चों को शिकायत हो रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस इलाके का। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई इनके दुख दर्द तकलीफ़ों में बैठकर इनके मसाइल सुनने वाला नहीं है। महकमे थे वो लंबी तान के सो चुके, जो नुमाइंदेगान थे वो माशाल्लाह आए, उन्होंने अपना चूरन बेचा, उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, उन्होंने अवाम से वोट लिया और गायब हो गए। दोबारा आकर ये भी नहीं देखा कि अवाम किन मसाइल में इस वक्त जो है वो डूबी हुई है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिन मसाइल में इस वक्त यहाँ के लोग घिरे हुए हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। हमने 12 दफ़ा ये चीज़ें महकमों के सामने रखी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, वो पानी की निकासी की बेहतरी का सिस्टम हो। जब तक लोगों को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता नहीं किया जाएगा, नहीं दी जाएंगी, तब तक इन लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो मामूली सी चीज़ भी बहुत बड़ा मसला जो है वो बन सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, कुछ दोस्त भाई भी खड़े हैं, इन सब से जो है हम बात करेंगे। बताइएगा जी, पानी की निकासी ना होने की वजह से कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है, आना जाना भी जड़ा ना ये साड़ा बड़े वास्ते मुश्किल है। कोई मर्ग फौत की हो जाए और जनाजा ले जाना बड़ा मुश्किल है साढ़े वास्ते। किधर ही जाइए तो किधर ही है, इन्नी टेंशन है कि असी जब बारिश पै जाती है तो कपड़े अपने उत्ते टांग के फिर आने हैं। जब ये होता है कि आपने नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है या वैसे बाहर निकलना है, तो कोई रास्ता होता है कि आप महफूज तरीके से पहुंच सकें, आ जा सकें? कोई रास्ता नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाइदा, कपड़े टोंके जाइदे, उत्थे जाके फिर वजू करीदा। इन्नी टेंशन है कि क्या कहिए, इस हुकूमत का भला होवे जिन्हें सानू इस मुश्किल च पाया होया वा। अल्लाह ताला इन्हूं हिदायत देवे, असीं तां यही कुछ कह सकते हैं। इन्नी टेंशन है कि कोई फौत की हो जाए, कोई आ जाए, वास्ते बड़ी मुश्किल है। जनाजा लैके जाइए तो कितों दी लंघी है, जाना तो है ही अक्सर सवाल। हाँ जी, तो इस वास्ते साड़ी इल्तजाम है कि साड़ी कोई ये ना। लोग ये कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है महकमों के सामने से कि अब सिचुएशन ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई डेथ हो जाए तो जनाजा गुज़रने तक का रास्ता मौजूद नहीं है। जो पानी की निकासी का सिस्टम है वहाँ पर हालत ये है कि लोग घरों में स्टक होकर रह गए हैं, नमाज की अदायगी करना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। और ये तकरीबन, मैं बार बार ये चीज़ें कोट कर रहा हूँ कि ये कुछ 400-500 घर इस चीज़ से मुतासर नहीं हो रहे। तकरीबन जो एक रफली आइडिया लगाए तो 4000 से 5000 के दरमियान घर यहाँ पर हैं जो इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। बताइएगा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े जो है वो पैमाने पर लोग रहते हैं, किन परेशानियों का सामना जो है वो करना? जी यही है कि आम रूटीन में तो वैसे गटर हमेशा ही बंद रहते हैं, तकरीबन 2-4 दिन ठीक होते हैं, फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी इस सीवरेज का प्रॉब्लम आए तो इसको टाइमली इसको क्लियर किया करें। और मैंने ये भी नोट किया है कि जब कोई वासा वाले आके गटर साफ़ करते हैं तो जो गंद वगैरह होता है वो उधर ही फेंक के चले जाते हैं, ना कि उसको उठा के ले जाएं। वो उधर ही गंदगी पड़ी रहती है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे उसके अंदर ही फिरते रहते हैं। तो मुझे तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं, यही सूरत हाल मैं देख रहा हूँ। तो मैं दूसरी कॉलोनीज़ का भी विज़िट किया मैंने,
तो मैंने उधर यही देखा कि माशाल्लाह खुशी होती है उधर जाके। कल हालांकि कल का मैंने सुना देखा कि कल मैं एक जनाजे पे गया हुआ था, एक खुड़ियाँ वाली की कॉलोनी है, तो उसमें इतना अच्छा माहौल था। किस गली में हालांकि उधर बारिशें इधर से भी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उधर बहुत ही अच्छा निज़ाम था। एक समझ लें कि किसी जगह पे भी कोई पानी वगैरह नहीं खड़ा था, तो इतनी खुशी हुई। मैं ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक हमारी ही कॉलोनी को इसी तरह ये चीज़ें जो अभी आप कह रहे हैं कि हमने एक जगह विज़िट की, वहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा माहौल था, एक ऐसा इन्वायरमेंट माहौल था कुछ जो रहने के काबिल हो। ये चीज़ें तो हर इंसान चाहता है कि उसके माहौल में हो। ये चीज़ें तो हर एक शख्स चाह रहा होता है कि भाई हमारे पास हों, ताकि हम इस तरह की चीज़ों में स्टक होकर ना रहें। हम फिर उनको भी तलाश करते हैं जो हमें इन मसाइल से निकाल के उस तरह का माहौल फराहम कर सकें, लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर हमें इस चीज़ का दुख होता है। इस नहज तक पहुँचाने में आप ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? क्या महकमे नाअहली का इसमें सबूत दे रहे हैं या मुंतखब नुमाइंदगान? क्योंकि अगर मुंतखब नुमाइंदगान आपको सही तरीके से प्रेजेंट करते तो ये मसाइल का हल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, मसाइल हल हो सकते थे। ये फिर नुमाइंदगान की इसमें हम नाकामी समझ सकते हैं। ये नुमाइंदगान ही की गलती है। ये जब वोट्स वगैरह लेने होते हैं, आके विज़िट कर लेते हैं कॉलोनी का, उसके बाद पता ही नहीं, उनकी शक्ल ही नहीं नज़र आती कहाँ गए या कहाँ नहीं गए। अपने ही डेरे पे मौजूद रहते हैं, लेकिन इस तरह के कॉलोनी में आते ही नहीं है। जब वोट लेना होता है फिर उस वक्त इनकी शक्ल नज़र आती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने मफादात को जो है वो अपने मफादात की खातिर ये आते हैं, इधर विज़िट करते हैं, वैसे नहीं आते। मैं आपसे भी बात करूंगा और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं। अच्छा, ये चीज़ कि अपने जब मफादात के टकराव की बात होती है या जब अपने मफादात नज़र आते हैं, तब लोगों के जो मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक स्टेज है अगर बात की जाए। और ये एक ऐसी स्टेज है कि जिस पर मैं समझता हूँ कि लोगों के मसाइल बढ़ ही सकते हैं, हल होने की तरफ जो है वो नहीं जा सकते। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि अब हमें किसी ऐसे फरिश्ते के इंतज़ार में हैं जो आकर हमारे मसाइल जो है वो हल कर सके और हमें इन मसाइल के झंझट से जो है वो निकाल सके। आगे भी लोगों को उनसे बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दस्तगीर कॉलोनी के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की बात हो, वो सीवरेज लाइन जो इस वक्त बिछाई गई है उसकी तबाही की बात हो, रोड सड़कों की तबाही की बात हो, सब पर जो है वो इस वक्त हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। बताइए कि भाई कितनी परेशानियों का आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है इस माहौल में जहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक हद तक पहुँची हुई हैं। नमाज की अदायगी करने से लोग महरूम, जनाजा जो है वो गुजरना है यहाँ से किसी अगर गली से तो वो नहीं गुजारा जा सकता। इस स्टेज तक जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पहली दफ़ा जो है वो दस्तगीर कॉलोनी में किसी न्यूज़ चैनल ने विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये आप लोगों के लिए हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ये है कि आज तक कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया, और मेरा फ़र्स्ट जो है वो मतलब एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा हो कि कोई आके हमारा इंटरव्यू कर रहा है, कुछ मुतालबे सुन रहे हैं। तो चलिए, अगर आपने आज मौका दिया है तो इसको शेयर भी कर लेते हैं। खुल के बोले, जो मसाइल हैं उनको खुल के जो है वो ओके। सबसे पहली तो बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है। एक छोटी सी भी कोई भी परेशानी होती है ना तो व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हर बंदे को पहुँच जाती है। अब देखें ना, जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं है? पक्का उनको पता होगा। बस ये है कि जब हल ही नहीं करना तो फिर आना ही नहीं है। अगर हल करना हो फिर आते हैं, और उस वक़्त आते हैं जब उनको अपने ज़रूरत होती है इस चीज़ की। सबसे पहले तो ये कि ये जो गली है इस वक्त ये सबसे एंड पे आ चुकी है। अब जितना भी पानी है ना वो सारा पीछे वाली गलियों का इसमें इकट्ठा हो जाता है, यानी थोड़ी सी भी बारिश हो ना तो सारा पानी इस गली में आता है। और ये तकरीबन मैंने जो नोट किया है ना 3 फीट तक पानी इसमें होता है। 3 फीट तक पानी है? मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि हमारा घर पहले नीचे था, तो हमारे घर तक जो बेडरूम तक जो है ना वो 3 फीट तक पानी हमने खुद मैयर किया हुआ है। तो इस वजह से ना सबसे पहले तो बात ये है कि जो हम लोग हैं, यंगस्टर हैं, सबसे पहला मसला होता है जब बारिश हो जो जॉब पे नहीं जाया जाता। ड्यूटी यानी जिस दिन बारिश हो रही है ना उस दिन हमारी छुट्टी है, ना बाइक निकलनी है, ना हम उसको चला सकते हैं, ना लेके जा सकते हैं, तो फिर इसलिए नहीं जाया जाता।
और दूसरा ये कि चलें हम कोशिश करते हैं कि चलें निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन अगर कोई बंदा बीमार हो, बुज़ुर्ग बीमार हो, तो उसको हम कैसे लेके जाएं यहाँ से। और इधर तक नहीं है, वो चौंक तक, एंड तक, इधर से भी ख़त्म नहीं होता, नहर तक, यानी नहर तक यही सिचुएशन रहती है। फिर उसके बाद अगर चले हम ये भी मैनेज कर लें तो कोई, जैसे बुज़ुर्गों ने पहले बोला, कोई फौतगी हो जाती है, आप बताएं कि सारे मतलब मीडियोकर लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई भी एलीट क्लास नहीं है यहाँ पे, तो कौन बंदा जो है उनके लिए अरेंज करे यहाँ पे, यानी घर वाला खुद ही जाने, घर वाले कोई परेशानी है वही करे सारा कुछ, तो टेंट कहाँ लगाए, बिठाए कहाँ, मेहमानों को कहाँ बिठाए। तो ये सारी सिचुएशन को अगर सामने रखा जाए ना, तो पानी का मसला इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद देखिए, पहले गटरों के बिल नहीं थे, अब सारी अवाम बिल भी दे रही है, पे कर रही है ना सारी अवाम, उसके बावजूद वो गटरों का वही निज़ाम है, पाइपलाइन वही है, जितना सामान उसके अंदर से निकालते हैं वहीं छोड़ जाते हैं, अगली बारिश में वो फिर अंदर जाकर, यानी वही वाला फिर अंदर चला जाता है, यानी सफाई बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, क्योंकि सारे अपना अपना रोल पे करें तो इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हल हो सकते हैं। मसाइल हल हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअल तौर पर मसाइल हल हमने करने हैं तो सबको जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। मैं ये हम पर ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो बीमारियों की इस वक्त शरह है, बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके हाथों पे दाने हैं, चेहरे पे दाने हैं, अच्छा ये तो ये चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर हो रही हैं, ना जाने कैसी कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं जो सांस के ज़रिए वो अंदर लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्राइब करें, हो क्या रहा है व्हाट एक्चुअल यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन है बच्चों की। मैंने जब मैं आया था मैंने देखा कि वो डॉक्टर साहब आपके साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। वो डॉक्टर साहब वैसे भी सारे जो हैं एलर्जी के स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता है कि उनके क्लिनिक पे कितने बंदे यहाँ से जाते होंगे। आप ये उनसे भी पूछ सकते हैं कि तकरीबन हर बंदा ही बीमार है। डॉक्टर साहब मैंने इधर पहले देखे हैं, तो वो इधर मौजूद थे, मैं उनको देख के ही आया था यहाँ पे। तो तकरीबन आप समझ लें कि बच्चे तो सारे ही बीमार हैं, बच्चों के अलावा जो हैं बुज़ुर्ग तो ऑलरेडी बीमारी रहते हैं तकरीबन। अब यंगस्टर बचे हैं तो ये भी तकरीबन जो है वो जो हालात पैदा हुए हैं ना, तकरीबन 8-8 दिन तक जो है हम इसी सिचुएशन में रहते हैं, तो तकरीबन वो भी बीमारी में इसी हैं। तरह जो है वो बीमारी में वो भी डूबे हुए हैं। ये चीज़ें हैं, अगर हम इनको बयान करें, बताएं तो तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ सिर्फ इस बात की होती है कि साला साल ये लोग जो है वो हर तरह के रियासती हुक्म पर सरखम तस्लीम करते हैं। ये लोग टैक्स की अदायगियाँ करते हैं, ये लोग रियासत के आप ये कह लें कि हर तरह के एक जो इन पर रूल्स अप्लाई होते हैं उनको ये लोग फॉलो करते हैं। एक महज़ब सिटीज़न का ये एक अब ऐसा समझ लें कि ये उनकी निशानी होती है कि वो रियासत के साथ, स्टेट के साथ ताउन करता है। लेकिन अब रियासत की यहाँ से ज़िम्मेदारी है ना, रियासत में बैठे उन इदारों, उन महकमों की कामयाब ज़िम्मेदारी है कि वो भी इन लोगों को उतना जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा, आखिर पर जो हालात या सिचुएशन बनती जा रही है, इनका हल क्या समझते हैं आप? एक तरफ बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लोगों के मसाइल में लोग घिर रहे हैं, फिर हल क्या है? देखिए, जो टैक्स सिस्टम है ना, ये अच्छा है, ये तो मतलब ज़रूरी है। टैक्स अगर लेते हैं तो वो ठीक है, लोग देते हैं, सारे लोग देते हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज़ हमें वो सहूलियात भी तो मिलनी चाहिए ना प्रॉपरली। तो हाल इसका यही है कि तकरीबन जो हमारा जो निज़ाम पाइपलाइन है ना, जो सीवरेज का निज़ाम है, वो इस कदर बेहतर होना चाहिए कि वाटर या पानी वगैरह अगर कुछ थोड़ा सा भी आता है ना तो हमें महसूस ना हो। यानी वो इस कदर चलिए 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा ठीक है चला जाता, इतना बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर वो 3-3 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन तक उधर ही है और हर बंदा जैसे, फिर लोगों के लिए तकलीफ़ का जो है वो बायस बनती है। अगर पानी की निकासी या पानी के मसाइल कोई चंद मिनट के लिए हों, चंद घंटों के लिए हों, तो फिर भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। यही मसाइल जो पानी की निकासी के हैं, ये कितने अरसे पुराने हैं, कितने अरसे से इन लोगों के लिए दर्द सर बन रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। कितना अरसा हो गया पानी की निकासी ये इसी सिस्टम को कि जी ठीक है, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल ठीक है। दूसरी बात निकासी आपका जो है ना, इससे काफ़ी सारे मसले मसाइल है। बच्चों में हैज़ा, डायरिया फैल रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो बुज़ुर्गों ने की है कि अगर कोई फौतगी हो जाती है उसके लिए बड़ा मसला बनता है, फिर इंतज़ाम हमें कहीं करना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। उसमें भी फिर बुज़ुर्ग बेचारे गुजरते हैं, कई दफ़ा तो गिरे हैं, उनकी चोटें भी लगी हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 2-2, 3-3 दिन जो है ना पानी यहाँ से नहीं निकलता। और प्राइवेट हायर करके हम जो गटर खोलने वाले 4-4, 5-5 हज़ार रुपया देते हैं, ठीक है ना, पैसे इकट्ठे करके, तो 2-4 दिन ही चलता है, फिर वही निज़ाम है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब भी जो है ना, आप देख सकते हैं ये चौक में गटर भरा हुआ है। मैं उधर से ही जा रहा था, वापस आया हूँ इधर, तो वो आपको देख के फिर भाई ने कहा कि ये आए हुए हैं मीडिया वाले,
तो आप अपना इज़हार ख्याल करें। तो आपकी तो ये जो इजहार ख्याल कर रहे हैं, ये जो सारी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई उम्मीदें भी आपको हैं महकमा से कि कोई बेहतरी के लिए कुछ देखिए जो महकमे जो है ना अफसरान है, देखें अगर तो वो अल्लाह पाक ने उनको ओहदा दिया तो वो उनका जो है ना वो अच्छा जो है ना सिलसिलाकार आगे हमें जो है ना दवाई के, क्योंकि बिल भी अदा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें सहूलतें तो होनी चाहिए ना। जब पैसे दे के भी हमें सहूलतें ना तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे हमें जो है ना अफसरान का। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा के हमारा निकासी आपका जो मसला हल किया जाए, और लोगों की जो मकान है उनकी नींवें ख़राब हो रही हैं, अंदर से फर्श बैठ जाते हैं, नुकसान होता है। मसले में आपके सामने ये देख लें, अपनी मदद आपके साथ कचरा जो है ना डलवा रहे हैं, मजबूरियाँ फिर निकल नहीं होता। और जैसे भाई ने छोटे ने कहा कासम ने कि 4-4 5-5 दिन हमारे मसले मसाइल होते हैं, काम से छुट्टी होती है, मज़दूर बंदा वो क्या करे, और नमाज 3-3 4-4 दिन हम मस्जिद नहीं जाके पढ़ सकते, घर में मसरूर हो जाते हैं। 4-4 5-5 दिन लोग घरों में बैठ जाते हैं, महसूर होकर रह जाते हैं, कोई रास्ता नहीं होता गुजरने का कि सेफ़ एग्ज़िट लेकर जो है मस्जिद तक जाया जाए, वो दोस्तों तक जाया जाए, काम पर जाया जाए। क्या इज़हार ख्याल करेंगे सर? जो दोस्त भाई हमारे साथ खड़े थे उन्होंने तो बताया कि भाई हम तो इस वक्त ऐसा महसूस होता है तबाही के दयाने पे खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसले का हल करेंगे। बाकी जो भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख़ास तौर पे से सीवर का इंतज़ाम नहीं है, पानी बारिश पड़ती तो पानी खड़ा हो जाता है, गटर बंद हो जाते हैं, अगर कोई आता है थोड़ी देर के लिए खुल जाता है लेकिन बाद में फिर बंद हो जाता है। असल मसला हल नहीं हो रहा साडा, उसकी वजह नाल महल्ले वाले सारे परेशान हो, कोई गमी खुशी से बहुत मुश्किल हो जाती है। बराए मेहरबानी। अच्छा, बीमारियों की क्या शरह है बच्चों में? बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार है, सियाने बीमार है, बच्चे बीमार है, लेकिन ये गंदगी की वजह से सारा कम हो रहा है। मुझे तो ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चों में इस वक्त बीमारियों की शरह है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंची हुई है। बिल्कुल सही कहते हो, खतरनाक हद तक पहुंची हुई है। पानी अंदरों निकलना मुश्किल होया, 3-3 फुट पानी जमा हो जाता अंदर, घरों के अंदर तक जो है वो 3-3 फीट पानी जो है वो जमा हो जाता है। मसाइल का बायस लोगों के लिए बना हुआ है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, क्या काम करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर काम करता हूँ। अच्छा, कैसा काम कारोबार चल रहा है? काम तो ठीक ठाक है, कभी हफ्ता चलता है, कभी बंद हो जाता है, क्योंकि महंगाई बहुत चल रही है। क्योंकि आजकल सीमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी स्टील का 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा होता है। फिर जो मालिक होते हैं वो फिर हफ्ता छुट्टियाँ करवा देते हैं, फिर काम शुरू करवाते हैं, उसकी वजह से फिर 2-3 दिन हमें छुट्टियाँ दे देते हैं, फिर हम जाते हैं काम पर। डिस्टर्ब होती हैं। इतनी है सख्त ताकत लोगों में, 25-30 हज़ार अगर कमा रहा है तो वो वहीं पर जो है वो बिलों की जो है वो अदायगी भी करे। प्राइवेट नहीं, आजकल तो 200 यूनिट से ऊपर बिल आ जाए तो 10,000 बिल पक्का आता है हर बंदे को। वो बहुत परेशान है, घर में भी बड़े गैस के बिल, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग यार 200 यूनिट ना हो, उससे कम जितना यूनिट चलाएं उतना ही बिल है। पर अगर रिलीफ मिलता है 200 यूनिट वाले मामले पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका इलाका इस वक्त पानी में डूब रहा है, मुझे लगता है कि 200 यूनिट से बड़ा मसला है आपके लिए, क्या कहेंगे इन चीज़ों? कहना ये चाहते हैं कि जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है बारिश, तो हमारे जैसे कि भाई बता रहे हैं नमाज पढ़ने की तंगी जाती है, काम के लिए छुट्टी हो जाती है। ये तो बिल्कुल काम ठीक है भाई ना, बारिश होती है जब हमारे कॉलोनी में ना कुछ बहुत काफ़ी प्लाट पड़े हैं, उनमें लोग कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बदबू जब उठते हैं घर से, जब बारिश डल जाए तो प्लाट में बहुत ज़्यादा ना गंदगी फैलती है। वो रिक्वेस्ट है कि वो प्लाटों से भी कूड़ा उठाया जाए, सुथरा पंजाब आकर सफाई कर दिया करे। लोग ये कहते हैं कि भाई साफ़ सफाई का एक बेहतर और एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए, ताकि जो गंद कूड़ा करकट जो है वो पड़ा हुआ है उसको जब उठाया जाए। अभी भी जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई मालूम हो रही है कि नहीं हुई। अब यहीं से जो है वो ज़ाहिर सी बात है हशरात, मक्खियाँ ये वो पैदा होती हैं, और ये फिर ज़ाहिर सी बात है खुलेआम बीमारियाँ जो है वो लोगों में तकसीम करती हैं। क्या रिक्वेस्ट अपील करेंगे सर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज से, वासा से, आपके इलाके के मसाइल? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈ 3-3 4-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਸੱਪ ਸੂਏ ਠੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ
आ नहीं रहा गा। लोग ये कहते हैं कि हम मसाइल में इस वक्त जो है वो घिरते जा रहे हैं। जहाँ पर ये जिम्मेदारी थी महकमों की कि इन लोगों को मसाइल से रिकवर करते, इन लोगों को मसाइल से निकालते, वहीं पर इन लोगों को जो है वो बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। उम्मीद ये की जाती है कि दस्तगीर कॉलोनी के रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, इनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शामिल हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने